आज का जो क्लास है वो इनडायरेक्ट फार्मूला ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल से चालू करूँगा। क्यों, इसको पहले भी मैंने इंडेक्स, वीलुकअप, मैच ये सब आप लोग को दिखाया है। हो सकता है आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ विजिट माय यूट्यूब चैनल, दैट इज ओम साई एक्सेल एडुकेशन। आज मेरा एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऐसा है, हमारे पास 12 सीट है, 11 सीट है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने आपको सामने यूज करके उसको इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने इंसर्ट नहीं किया। दिस इज द रीजन। फर्स्ट, मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मैंने मंथ लिख लिया, उसका जो सेल है, सेल इन द सेंस देखिए, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, 3, 4, 5, जैसे टोटल 12 है, 12 का टोटल है 332 इसका सेल। फरवरी का सेल 969, मार्च का 1529, 2046, 76, 2637, 3628, 4128, 23 सॉरी 5412, मतलब ऐसे करके जितना भी सीट है एक एक टोटल है। इसमें पहले बात है, कुछ चीजें हैं जो बताना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है। अब एक चीज मार्क किए होंगे, जितना भी हमारा सीट है जैन से नवंबर तक, उसको स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, मतलब आइटम नंबर A2 में चालू हुआ और इसका जो सेल टोटल है इसका B15 में है। कोई भी देखिए, A2 B15, A2 B15, कहीं भी दो चार और भी देख लीजिए, A2 B15, एक नवंबर भी देख लीजिए, A2 B15, ऐसे करके हर सीट में उसको मैंने रखा हूं। और ये आपको भी रखना पड़ेगा अगर इंडेक्स द्वारा कुछ डाटा को फेच करना है, क्योंकि उसको सीक्वेंस सब एक होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसको मैंने क्या करूं, टोटल लाता हूं जैन का। नेचुरली अगर मेरे को पता नहीं है जी इंडेक्स कैसे यूज करता है, तो आप लोग जनरली क्या करेंगे, यही करेंगे, है यही करेंगे, राइट। ऐसे करके 12 महीने का हम लोग रिपोर्ट लेके आऊंगे। तो अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग को देखना जरूरी है। फॉर्मूला टेक्स्ट बोल के एक फॉर्मूला है, उसमें आपको क्या दिखाएगा, जो आप कैसे फॉर्मूला उसको जो डिटेल्स है वो आपको दिखाएगा। इसको समझिए, जैन, ये सीट का नाम है जैन, और ये जो लिंक हुआ कहां से हुआ, B15 से। तो B15/B15 को मतलब होता है जनवरी के सीट में B15 से लाया। ये देखिए इसको क्या होगा, फेब्रुवरी का सीट से, फेब्रुवरी का सीट, दिस इज एक्सक्लेमेशन, इज कॉल्ड सीट रेफरेंस। सीट रेफरेंस क्या है, B15, तो ये B15 से लाया। तो हम लोग क्या करता हूं, इजिकल टू दिस ए सेल एंड इन्वाइटेड कॉमा स्लैश B15 इन्वाइटेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या हुआ, इसको सेल रेफरेंस आपको दे दिया पूरा, देखिए है ना, पूरा का सेल रेफरेंस दे दिया। अगर मेरे को उसको टोटल निकालना है तो हम लोग क्या करो, इनडायरेक्ट ये कर सकता हूं। अभी देखिए दिसंबर में कुछ भी नहीं है, तो दिसंबर में कुछ भी नहीं है, दिसंबर का सीट भी तो नहीं है। तो दिसंबर का सीट जब नहीं रहेगा तो आपको रिजल्ट कैसे देगा, इधर से लेना पड़ेगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसमें डाटा को चेंज कर दीजिए, रेन बिटवीन 500 से कंट्रोल C और इसका टोटल कितना है 12,835। लेकिन ये समरी में नहीं जाएगा। क्यों, इसीलिए नहीं जाएगा, ये जो सीट रेफरेंस जो है मंथ, मंथ में जो DEC है, इसमें DEC नहीं है, इसको साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसको करना क्या है, ये आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी दे सकते हो, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा 12,350। गॉट इट। तो ये एक छोटा सा सैंपल था, मतलब बेसिक आइडिया। इसमें पहले बात है, हम लोग कॉन्केट किया किसको, मंथ एंड सीट को, मंथ एंड सीट को कॉन्केट किया डबल इन्वर्टेड कॉमा देके। समझने के बाद है, इधर हम लोग क्या यूज किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन B15, वो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है सीट को, कौन सीट में है ये। ठीक है, सेल, सीट सेल रेफरेंस। D तो हो गया, D6 जो है वो हो गया आपको मंथ, ये सीट का नेम है। अभी देखिए एक मजा का चीज है, जैसे जैन है,
इसमें अगर मैंने JNAO कुछ भी लिखता हूँ तो वो लेकिन आपको नहीं मिलेगा, वो रेफरेंस है, या अगर जनवरी भी लिखो तब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फॉर्मूला जो है आपको पैटर्न का ऊपर ये चलता है। जो आप जैन अगर इस हिसाब से लिखे हैं तो आपको जैन सीट का नेम भी उसी हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। आप इस ऐसे लिखिए, अथवा दूसरा ऐसे भी लिख सकता है, एक्सेप्टेबल, दोनों एक्सेप्ट। देखिए इधर स्मॉल है, इधर है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे फंडा है जो मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने जैन कर दी। ठीक है, मेरा ख्याल से ये छोटा सा एक पंक्तियां थे जो आपको समझने में मेरा ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जो एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश ये जो यूज किया मैंने, ये इसको मतलब हुआ जो हमारा सीट जो जैन फेब मार्च अप्रैल जो है इसमें कोई स्पेस नहीं है। अगर जैसे हम लोग जब कोई दूसरा करूंगा, जैसे जनवरी स्पेस मंथ, ठीक है, वो अगर करूंगा तो उस टाइम क्या यूज करना पड़ेगा वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखूंगा। तो एक छोटा सा था, इसको अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दूसरा, अभी थोड़ा हम लोग डीप में जा रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पहले बात है, जो इंडेक्स फंक्शन जो है ये करता क्या है। द इंडेक्स फंक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ए सेल रेफरेंस। जो हम लोग फर्स्ट में देखा, जो ये जो है टेक्स्ट रेफरेंस में कन्वर्ट करता है, इसको यही काम है। दूसरा बात है, फेच मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट सीट ए सिंगल सेल। बहुत सारे सीट रहेगा आपके पास, जो मैंने देखा है जनवरी फरवरी मार्च टू दिसंबर। इसमें से डाटा को लेके आके आपको सिंगल सीट में कन्वर्ट करेगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही यूज होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे क्या, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको बोला कोई, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 12, मेरे को पूछिए, मैं बोल दूंगा दैट इज 13। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बोल दिया। दूसरा एक बंदे को पूछा जो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 12, तो वो बताया। वो टेबल में जाइए, या वो अलमीरी का ऊपर एक पेपर है, उसमें उसको रिजल्ट लिखा है। तो बंदे गया, पिक किया, करने के बाद उसको उठाया, ओपन किया, देखा 13, दैट इज करेक्ट। मेरा बोलने का मतलब है, कोई चीज डायरेक्ट मैं आंसर देता हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने घुमा के बोलता हूँ, रिप्लाई तो एक ही है। तो ये सब इंडेक्स मैच काम करता है। ठीक है, और इसको नेम मैनेजर कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं। और जैसे ये देखिए कोड लिंक है ना, कोड लिंक को मैंने रेट करके रखा हूँ। ये क्यों रखा हूँ इसका रीजन बताऊंगा। दूसरा बात है, ये कहाँ पे कौन से ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, मैं एक छोटा से कुछ सिचुएशन, किस सिचुएशन में अपने कॉमा एंड यूज करेंगे, इसको डिटेल्स है, ये आपको टाइम मिलेगा एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो बेसिक जो चीज है, बेसिक मैंने सिखाता हूँ। जो जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, इजिकल टू इनडायरेक्ट। मैंने एक सेल को रेंज दे दिया B5, मैंने बोला B5 में वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस लिखा है, ये देखिए ये है ना B5। अभी दूसरा बोला जे A7 मैंने लिख दिया। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला उसको कैसे पिक करेगा, इनडायरेक्ट सेल को रेफरेंस दे दीजिए। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट ये सेल में पहुंचा, पहुंचने के बाद इसको देखा, A7 क्या है, दिस इज A7, ये है ना A7, दिस इज A7 में जो रिजल्ट है पिक करके ले दिया। तो ये इंडेक्स का जो है इनडायरेक्ट का जो है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पैटर्न है। इसको अच्छा से समझिए, क्योंकि धीरे 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 आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो इसको समझना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट एक नेम मैनेजर है, मैंने नेम मैनेजर इसमें जिक्र किया था, जो क्रिएट नेम मैनेजर, राइट, नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर कैसे सिलेक्ट होता है आपको पता है। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको HR मैंने नाम दिया, आपको भी देना है। जैसे इसमें कुछ नाम नहीं है, इसमें ऐसे है, तो आप इसमें देख सकते हैं मंथ। ठीक है, बट मंथ का ऐसे मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने वो दिया। अगर नेम मैनेजर में क्या क्या है कैसे देखेंगे आप,
तो उसमें फॉर्मूला में जाएंगे, ये है ना नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर में ये सब मैंने यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट नहीं करता हूँ, बट पैटर्न मैंने बता दिया कैसे नेम मैनेजर। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एचआर नाम दिया, इसको दिया मैंने स्टोर, और इसको दिया मैंने फाइनेंस, राइट। अभी क्या हुआ, फाइनेंस का टोटल चाहिए। तो फाइनेंस का टोटल क्या है, ये है ना 6780 6710। इसमें स्टोर का अगर टोटल चाहिए 7480 तो ये डायनेमिक कैसे होता है, अगर मेरे को जैसे स्टोर है ना, एक मिनट, इसको डाटा डाटा वैलिडेशन बनाना पड़ेगा। ये आपको पता है कैसे डाटा वैलिडेशन बनाता है, आज मैं नहीं बताऊँ, राइट। नेक्स्ट, इसको डाटा वैलिडेशन में मैं इसको स्टोरी सिलेक्ट कर रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को साम चाहिए तो मैंने क्या करूँगा, कहाँ का चाहिए, स्टोर का, इसको क्लोज कर दिया। रिजल्ट तो मेरे को मिल गया, लेकिन क्या इसको अगर मैं एचआर करूँ तो एचआर का रिप्लाई देगा, रिपोर्ट देगा, नहीं देगा ना। तो उसको कैसे हम लोग बनाओगे, तो करना क्या है, इजिकल टू इनडायरेक्ट, आप इसको लीजिए। ये देने के बाद क्या दिया, ये जो अब एचआर का जो है, ठीक है, ये एचआर, देखिए मेरा जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑफिस 365 में मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को ये रिपोर्ट दिया। बट आपको नहीं देगा जो बियॉन्ड 2021 का है, जैसे अप टू 19 में ये नहीं देगा, ठीक है, ऐसे रिप्लाई नहीं देगा। तो ये डायनेमिक है, फाइनेंस आ गया ना। मैंने क्या किया, इसको साथ इसको लिंक कर दिया। अभी वो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए उसको टोटल। तो टोटल अगर लेना है तो सामने एक फॉर्मूला लगा दीजिए और बाजू में एक क्लोज कर दीजिए। फाइनेंस स्टोर आ गया, HR 717180, राइट। तो ए इंडेक्स का इसी सीट में है, कहीं से मेरे को लाना नहीं है। इसमें एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रोफी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका जरूरत नहीं पड़ा। अभी आगे जो देखने वाला हूँ बहुत अच्छा एक चीज है, वो देखिए, सीखिए। आपको पास कुछ सीट है, एपेक्स, प्राइम, ब्लू स्काई, वर्टेक्स्ट, यूटिलिटी, और भी बहुत सारे सीट है। मैं जानबूझ के ये कोड लिंक जो है, कोड लिंक को मैंने एक स्पेस यूज किया। क्यों किया मैं बताऊंगा। देखिए इसमें ये कंपनी का पूरा नाम ही है, इसमें कोड लिंक है, लेकिन इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करूंगा वो देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इजिकल टू, अच्छा पहले आपको वो पता होना चाहिए, जो ये जो सेल जो है, ये सेल जो है ना, 90,000 एपेक्स का कहाँ से आया, ये वाला। प्राइम को कहाँ से आया, 70,000। ब्लू स्काई का कहाँ पे आया, इतना। तो इसका रेंज क्या है, H14। ये भी H14, हर जगह में H14 ही है। तो मेरा रिक्वायरमेंट जो है 2006 का, 2006 का जो है एपेक्स से, 2006 का टोटल सेल कितना हुआ। तो हम लोग क्या करूँ, इजिकल टू ए एंड कितना था, H14 ना। अगर H14 दो तो क्या रिजल्ट दे रहा है, देखिए H14 देने से क्या होगा, ये एपेक्स देगा। H14 में क्या है, एपेक्स। तो इसमें करना क्या है, उसको सेल का जो रेफरेंस है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन, इसको लाइए। तो इसमें क्या दिखा है, देखिए पहले ये समझिए, ये हर सीट का जो टोटल का रेफरेंस है वो आपको लाके दे दिया है ना। तो अभी मेरे को जो करना है इनडायरेक्ट, इसको साथ ए करिए, राइट। ये तो टोटल आ गया, लेकिन एक बात है, कोड लिंक को क्यों नहीं आया, कोड लिंक का इसलिए नहीं आया, मैं इधर रेड भी दे के रखा हूं। इधर नेम जो है उसको नेम अलग है। तो उस टाइम हम लोग क्या करो, इसी फॉर्मूला को हम लोग कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल भी करिए। अभी जो है इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड, और इधर जो है एक इन्वर्टेड कॉमा, ये होता है सीट। एंटर करिए। अगर इसको अभी आपको स्पेस देना पड़ेगा, सही रिजल्ट। तो ये इसको जो हम लोग फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला को मतलब पहले समझना पड़ेगा क्या चीज है। ये जो है ना, ये बेसिक जो है, ये नोट्स नोट्स में आपको इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसको मतलब समझना पड़ेगा। जैसे सीट नेम में अगर स्पेस है, सीट नेम, दिस इज कॉल्ड सीट नेम, अगर स्पेस है तो यूज, ये जो सिंबल यूज किया हम लोग कहाँ पे,
ये देखिए, है ना, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हम लोग यूज किया, इसको क्यों यूज किया? वो सीट नंबर में, सीट नेम में एक स्पेस है, इसलिए हम लोग उसको क्या किया, उसको इन्वर्टेड कॉमा का अंदर रखा हूं। दूसरा बात है, अभी मेरे को चाहिए इसका सेल, ये कितना हुआ, 51,598, वो सेल चाहिए। तो पहले हम लोग नॉर्मली करूंगा, जो क्या होता है पहले समझिए। इजिकल टू, आपको पता नहीं है वो समझ के चलिए, एपेक्स में जाइए और इसका जो सेल है इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये तो आ गया, है ना। तो इसमें है क्या वो समझिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक मिनट। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें एपेक्स जो है, एपेक्स को हम लोग क्या करो, इजिकल टू दिस एंड सीट रेफरेंस बी कोलोन एच। तो इसमें आपको क्या दिखा दे रहा है, दिखाई दे रहा है जो प्राइम का जो नेम है, ठीक है। तो इसका जो बी एच टू, ये पूरा चीज का जो है ना, जैसे एवरग्रीन में जाइए, इसको सिलेक्शन दिखा दिया बी टू से एच टू, एच, बी टू से एच टू, इसका टोटल रेंज दिखा है। अभी मेरा मोटो जो है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को उसको टोटल चाहिए, मतलब इस हिसाब से टोटल चाहिए मेरे को। तो वो टोटल हम लोग कैसे ना हो, इजिकल टू देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सीट में जो है गैप, ये मिसिंग हो रहा था। तो फॉर्मूला को पहले अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। मैंने फिर से लगा के बताऊं, इसको डिलीट कर दीजिए। इजिकल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हम लोग डायरेक्ट सेल रेफरेंस नहीं दूंगा, तो उसको लियो, क्योंकि हमारा सेल में स्पेस है। देखिए मेरे पास एक सीट है, मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं तो मैन्युअली भी करेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, जो उसको भी कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो भी सीखना जरूरी है ना। तो इसीलिए अभी इसको मैंने रेफरेंस दूंगा 1 2 3, नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस जो है वो रखना पड़ेगा। एंड इन्वाइटेड कॉमा ए हैज, ये B2 से B2 कोलोन H2, इन्वाइटेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या आएगा, ये आपका जो पूरा जो इसका है, मेरा इसमें पूरा डिटेल्स दे दिया, लेकिन जो लोअर वर्जन है 13, 16, 19, उसमें सिर्फ 5069 है। तो इसका टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सम हम लोग यूज करेंगे, सम। एक ब्रैकेट ओपन करिए और इसको क्लोज करिए, ये टोटल आ गया, ठीक है। कहीं भी एक टोटल चेक कर लीजिए, क्रॉस किसका, जैन का। ट्रस्ट ब्रिज का आया 30,078, 30,070। ये किसका है, वर्टेक्स का कितना है, 42,000। वर्टेक्स का भी देखिए 42,000। दैट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन। अभी ये समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल से। दूसरा, अभी जो ड्रॉप डाउन कैसे बनाता है, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन, ये क्या है, जैसे मेरा 3 स्टेट है, स्टेट का अंदर क्या क्या, ये डिस्ट्रिक्ट है, मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा, ये स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। तो इधर जैसे वैसे नागालैंड किया, अगर मैंने डब्ल्यू भी करूँ, डब्ल्यू भी, और उसको साथ साथ ये देखिए आपको इसका जो स्टेट है पूरा शो होता है। ऐसे इसमें आपने आसाम करिए और इसमें भी टैग करिए, इसमें देखिए उसको टोटल आ गया। तो इसको कैसे बनाता है, पहले तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+V, इसको हटा दीजिए और इसको डाटा वैलिडेशन थ्रू लाया। डाटा वैलिडेशन आपको दिखाना पड़ेगा, ये कोई अभी मेरा ख्याल से, चलिए दिखा देता हूँ। ऑल DL करिए, इसमें पहले क्लियर करिए, ओके करिए, डाटा वैलिडेशन क्लियर, ऑल DL फिर से करिए, इसमें डाटा वैलिडेशन का पॉपअप खुलेगा, लिस्ट है, सोर्स में जाइए और सोर्स में जाने के बाद इसको ओके, आपको डाटा वैलिडेशन बन गया। दूसरा बात है, इसको एक नेमिंग रेंज देना पड़ेगा, जैसे इसका नेमिंग रेंज WB है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये जो बेसिक है नोट्स में, इसमें एक था क्रिएट नेमिंग रेंज, नेमिंग रेंज, और उसको हेडर छोड़ के आपको देना पड़ेगा। हेडर को मैंने कंसिडर नहीं किया, अगर हेडर तक कंसिडर करेंगे तो क्या नाम देगा, देखिए 7R X1C, इसका भी वैसे ही होगा, कोई नाम नहीं होगा। लेकिन इसको जब मैं ये किया, WB है, इसका ये है, उसको O है, ये है O है, समझ गया ना। तो अभी ये ड्रॉप डाउन हो गया, ये भी हो गया। अभी इसको मैंने एक डायनेमिक लूप
इन द सेंस आसाम अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो आसाम का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो होना चाहिए। नागालैंड करो तो नागालैंड, डब्ल्यू बी करो तो डब्ल्यू बी। तो वो कैसे आता है? ऑल डी एल करिए, डाटा वैलिडेशन में जाइए, ठीक है। ये जैसे ये लिस्ट में जाइए, इधर एक फॉर्मूला लेके इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इसको कर लीजिए, ठीक है। और इसको फ्रीज मत करिए, क्योंकि इसको फ्रीज होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। पर्टिकुलर उसी को ही दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये, इसको मैंने डब्ल्यू बी करता हूँ, तो इसका जो इधर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हुआ और ये डब्ल्यू बी का जितना भी स्टेट है वो ऑटोमेटिक आ गया। ये आसाम को सिलेक्ट करिए और इसमें भी देखिए आप, ये आसाम का पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया। इसका बोलता है सेल्फ ड्रॉप डाउन, आप अपना मर्जी से ड्रॉप डाउन सीट बना। तो दोस्तों आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, और ये बहुत हमारा जॉब में यूज होता है ये सब। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ, और जय हिंद जय भारत।